अवाम उसको गालियां देती है, उसकी पाकिस्तान में इज्जत नहीं है, बाहर क्यों इज्जत करेगा कोई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर अमेरिका पहुंच गए हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं होती, जब आप किसी एक मुल्क में जाते हैं वहाँ पर आपको वेलकम नहीं किया जाता है तो ये क्या सिग्निफाई करता है। अभी खाना हमें अच्छा नहीं लगा। हाँ, जाहिर सी बात है ना, आप ये सिग्निफाई करें कि यू आर नॉट आवर इलेक्टेड पॉलिटिकल लीडर, सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट वेलकमिंग यू। उसकी पाकिस्तान में इज्जत नहीं है, उसको बूट पालिशा कहते हैं वहाँ। मैं उसकी इज्जत नहीं कर सकता। आप कह रही है दुनिया में उसकी क्यों नहीं नहीं कर रही भाई इज्जत, दुनिया ही उसकी इज्जत नहीं ना कर रही। में हम देखते हैं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों की ड्रामेबाजियां नहीं खत्म होती हैं। कोई किसी को दूध पिलाने के लिए पहुंचा हुआ है कि दूध पी लो। सैनिटाइजर के नशे करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। चलो भाई, मेरा वतन पाकिस्तान नमक पैदा करने वाले मुल्कों में दुनिया के दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन नमक हराम पैदा करने वालों में नंबर 1 है। क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर 7 रोजा दौरे पर अमेरिका पहुंच गए हैं। जब वो अमेरिका पहुंचे तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनसे मुलाकात किए बगैर वापस चले गए। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। क्या बोला तूने? मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। और इवन के इससे पहले जो बाइडेन भी ये बात कह चुके हैं कि वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से नहीं मिलेंगे। आखिर क्यों? ना ही उनके साथ कोई मीटिंग शेड्यूल हुई है। सुनते जाए। क्या कहना चाहेंगे, एयरपोर्ट पे ना तो कोई वेलकम करने आया, ना ही कोई पाकिस्तानी मौजूद था। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। ये तो होगा। पाकिस्तान एक स्टेट है, हमारा मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हम इसके शहरी हैं, तो हम इसको देखेंगे। इस तरह के पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं गया है तो उसको आगे से वेलकम नहीं किया गया, तो ये पूरी कौम के लिए एक शर्मनाक बात है। और इसको आप इंडिविजुअली ना देखें कि शहबाज शरीफ जलील हो गया। शर्म वाली बात है, जो बंदा अवाम के वोटों से ही नहीं आया, जो चोर डकैती कर आया है, जिसके पास ना मैंडेट है, अवाम उसको गालियां देती है, अवाम उसको कहती है बूट पॉलिश कहती है, मतलब उसकी पाकिस्तान में इज्जत नहीं है, बाहर क्यों इज्जत करेगा कोई। बोगेम्बो खुश भाई उसकी पाकिस्तान में इज्जत नहीं है, उसको बूट पालिशा कहते हैं वहाँ। इसकी मूर्ति बननी चाहिए। या निकले ना अवाम से पूछें, आपको पता लगेगा शहबाज शरीफ को बूट पालिशा कहते हैं। अगर यहाँ पे अवाम का नुमाइंदा होता है और अवामी वोटों से आता है तो फिर हम कहते हैं कि यार वाकई में शहबाज शरीफ साहब बहुत बड़ी उनकी बेइज्जती हो गई। तो ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहन, आपकी अंदाजे में वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था, लेकिन मेरी रिपोर्ट के मुताबिक, मेरे जराये के मुताबिक वहाँ पे लोग मौजूद थे, लेकिन वहाँ पर शहबाज शरीफ मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। वहाँ पर नारे लग रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब आप फॉर्म 47 की पैदाइश हैं, आप लोगों ने अवामी मैंडेट चोरी की है, और वो पाकिस्तानी लोग थे। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर अमेरिका पहुंच गए हैं। एक बंदे की बात नहीं है, इस पूरे पाकिस्तान की बात है, ठीक है। आप वो बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप इंडिविजुअली ना देखें, सिर्फ पूरे पाकिस्तान की साइड है, क्योंकि वो बंदा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो पूरा पाकिस्तान। तेरी शर्म है भाई, तेरे लिए शर्मनाक बात है ये। मेरे लिए भी है, मेरे लिए भी है, मेरे लिए भी है ना। भाई आप खामोश हो जाए, बिल्कुल इसको खामोश सुनाएं, बिल्कुल आपकी बात होगी, बस बात खत्म होगी। पहली बात यह है कि ये झूठ बोल रहा है कि वीडियो वहाँ पे मुर्दाबाद के नारे लगे हैं, अभी तक वीडियो को वहाँ से आई नहीं है सामने। कुछ घंटे पहले की बात, अभी वहाँ पे लैंड किया है वो, वहाँ पे कोई वीडियो जब कोई था ही नहीं तो वीडियो बनी नहीं, आई नहीं, ना उसका किसी ने इस्तकबाल किया। अब ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है, अब इनको रोकना होगा कि शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान है, हमें इज्जत करनी बनती है। 22 करोड़ अवाम उसको वजीर आजम माने, मैं तब इज्जत करूं उसकी। 22 करोड़ अवाम कहे हमारे वोटों से आए, मैं तब इज्जत करूं उसकी। 22 करोड़ अवाम कहे कि भाई ये हमारा वोट चोरी करके नहीं आया, मैं तब वजीर आजम मानूं उसको। वो पाकिस्तान का वजीर आजम चोरी के जरिए से बने, मैं उसकी इज्जत नहीं कर सकता। आप कह रही है दुनिया में उसकी क्यों नहीं कर रही भाई इज्जत, दुनिया ही उसकी इज्जत नहीं कर रही। पता है नरेंद्र मोदी जो बाइडेन से कितनी बार मिले हैं 2 दिनों में। नरेंद्र मोदी जो बाइडेन के घर पे ठहरे हैं, उनका उन्होंने रेड कारपेट इस्तकबाल किया, उन्हें मतलब जफियां डालते रहे हैं। अब शहबाज शरीफ जाके क्या कह रहे हैं, अब शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हम जाके बात करेंगे कश्मीर पे, हम जाके बात करेंगे फलस्तीन पे। आप करें, आप कश्मीर पे बात करें, आप फलस्तीन पे बात करें, लेकिन आप मुल्क में इन्वेस्टमेंट लाने की भी बात करें। आप इंडिया जब अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेकर जा सकता है, जबकि ऑलरेडी इतने से बड़े इन्वेस्टर इंडिया के अंदर बैठे हैं, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर दूसरे मुल्क में जाके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने की बात क्यों नहीं कर सकते। मैं जानता हूं आपको कितनी दिक्कतें आई है।
वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ UN जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि वज़ीर आज़म फ़लस्तीन और कश्मीर समेत दीगर मसाइल पर बात करेंगे। ख्वाब भी देख लें, ख्वाबों पे कौन पाबंदी लगा सकता है? देखें भाई, आपकी मर्जी, आपके ख्वाब। तो फ़लस्तीन का इशू है, कश्मीर का इशू है, क्लाइमेट चेंज है, एंटी टेररिज्म है, ये तमाम चीज़ें हमारे फोकस के ऊपर हैं। और IMF और वर्ल्ड बैंक से भी मुलाकातें हैं। हमारी इकोनॉमी अब लिफ्ट ऑफ कर रही है, टेक ऑफ कर रही है। इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट्स में चली गई 9.6 के ऊपर, एक्सपोर्ट्स 14% के ऊपर हैं, IT एक्सपोर्ट्स $3.1 बिलियन पे पहुंच गई हैं। ब्लूमबर्ग कह रहा है कि हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है एशिया की इमर्जिंग मार्केट्स में से है। मैं नहीं मानता। तो मैं समझता हूँ कि तमाम चीजें जिन पे बातचीत होगी पाकिस्तान की इकोनॉमी के रिवाइवल के ऊपर, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, और फलस्तीन का इशू हर इंटरनेशनल फोरम पे वज़ीर आज़म ने उठाया और उठाते रहेंगे और इंसाफ मांगते रहेंगे और पाकिस्तान फलस्तीनियों की मदद करता रहेगा। तो पाकिस्तानी इस इजलास से जो है वो अच्छी उम्मीदें लगा के बैठे। जी बिल्कुल जी, इंशाल्लाह पाकिस्तान का इससे आप देखिएगा कि बड़ा प्रोडक्टिव विजिट ये होगा। और आखिरी दम तक पाकिस्तान की जंग लड़ेंगे, पाकिस्तान को मजबूत बनाएंगे, गुर्बत और बेरोजगारी को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। खान साहब, आप बड़ा गुस्से से देख रहे हैं मेरे पे, मेरी कोई बात बुरी लग गई आपको या कोई गुस्सा आ रहा है आपको? गुस्से से नहीं देखता, कोई इमरान खान बंद है। अच्छा, उसकी तो मैंने बंद किया जो मुझे उसकी कुछ कर लिया, अमेरिकी ने बंद किया, और अमेरिका ने बंद किया इमरान खान को। अमेरिका नहीं, अमेरिका कौन होता है? बांग्लादेश किधर गया? इधर देखो, एक बारी उसको बंगाली को बोला तुम काला है, बंगाली वो तो सब सुबह इलादा हो गया। अभी मेरे ख्याल में जेलम तक जो है ना सरहद भी इलादा हो जाएगा, तो क्या फायदा होगा? नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। ये क्या तो पाकिस्तान के फिर टुकड़े हो जाएंगे? हाँ, टुकड़े हो जाएगा, क्या फायदा? बलूचिस्तान इलादा टुकड़े हो जाएगा। ये जो सरबराह जाबी बेटा है, अल्लाह इसको हिदायत दे कि अमेरिका का बात मांगे। ये जो शहबाज शरीफ साहब गए हैं, अमेरिका गए हैं, वहाँ पे पैसे लेने गए $7 बिलियन। आपको लगता है वो दे देंगे हमें $7 बिलियन? माड़ा अल्लाह किधर देगा? अफगानिस्तान में 40 साल झगड़ा हो गया। हाँ। और न कर्जा है ऊपर, ठीक है, उसका रुपया किधर? हमारे से बेहतर हमारा वाला नीचे जाता, लोग उधर चांद ऊपर। चूतिया बनाया तुमको। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? तो ये गुलामी हम कैसे, कब तक कबूल करते रहेंगे? ये अल्लाह पाक जो है ना, ये सब तबलीगी बन जाएगा ना इंशाअल्लाह ताला। हाँ। ये गुलामी पिछली छोड़ देगा। आज आपको पता है हमारा जो नेबर कंट्री है इंडिया, जिनसे हम अलग हुए थे, वो आज हमसे आगे है या पीछे है? वो इंडिया हमारा को तमाशा करते है, देखो ना। क्या वो तमाशे के लिए खड़ा है? नहीं, वो हमसे आगे है या हमसे पीछे है? टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी। वो भी ऊपर हो गया, तो हम ऊपर हो गया वो। अच्छा, तो उसका जो इधर देखो ईटम, इसने जो टीस किया ना, जब उसने टीस किया उसका ज्यादा ऊपर हो गया। ठीक है। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे। लेकिन देखिए, इंडिया एक कर्ज नहीं लेता, हम कर्जदार मुल्क है। हम अपनी छोटा सा एक लतीफ़ा है उमर शरीफ का ही, कि हमने अपना एटमी ताकत इससे बनाया हुआ है, जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें ऊपर से फोन आता है, हमें कर्ज देते, हम वापस अंदर कर लेते हैं। तो हम तो इस काम पे ले रहे हैं, हमने हमारी आर्मी जाके कर्ज मांग रही है। मैं ये जरूर कहूंगा कि आप अपने गरेबान में झांकें, मंजी डांग फेरे, डांग आपको फिरनी है इंशाअल्लाह। डांग आपको फिरनी है इंशाअल्लाह, डांग आपको फिरनी है इंशाअल्लाह, उसमें कोई दो राय नहीं। हाँ जी, राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? वीडियो हो गया ख़त्म, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, हंसी भी आई होगी। मतलब आपने ग्रैंड वेलकम देखा शहबाज शरीफ जी का और मोदी जी का। मतलब उनके वेलकम में रेड कारपेट और सब कुछ, इनको ऐसा लग रहा था जैसे कि पार्किंग लॉट में से किसी लेके जा रहे हैं कहीं पे। और मैंने उनकी एक स्पीच भी देखी, मतलब ऐसे परेशान प्रधानमंत्री मैंने आज तक नहीं देखे। उनकी भी स्पीच देखी है और मोदी जी की भी देखी, लेकिन जो मोदी जी के चेहरे पे नूर था, और हज़ारों लाखों इंडियंस वहाँ पहुँचे हुए थे, हज़ारों लाखों इंडियंस पहुँचे हुए थे, सिर्फ ये मोदी जी के चक्कर के कारण। मोदी जी का ओरा ही ऐसा है। और शहबाज शरीफ जी बेचारे, उनके चेहरे से ऐसे लग रहा था जैसे कि बहुत ही मतलब मुसीबत वाले देश से आए हुए हैं, जहाँ पे मतलब उनसे कुछ हो ही नहीं पा रहा। इनकी चेहरा ऐसा था। बहरहाल वहाँ के लोग ही उनको पसंद नहीं कर रहे, आपने देखा सारा। लोग ही लानते भेज रहे हैं, लोग ही छितर पेला कर रहे हैं उनका, मतलब लोग ही पिछवाड़ा तोड़े जा रहे हैं उनका। तो ऐसे फिर प्रधानमंत्री तो ऐसे ही रहेंगे भाई। मुझे लगता नहीं कि ये लोगों के बीच में कभी ऐसे आते होंगे, बात करते होंगे, क्योंकि लोग, इनको पता है लोगों ने गालियाँ देनी शुरू कर देनी है। तो भाई अपने देश को संभालिए, यही कह सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।